प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है कि एक प्रोडक्ट किस तरीके से मार्केट में उतरता है और कैसे वहाँ से रिमूव होता है। ठीक है, साथ ही साथ हम देखेंगे इसकी। सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिस्क्राइब्स द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट गोज थ्रू फ्रॉम इनिशियल आइडिया अंटिल इट इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द मार्केट। तो कैसे हमारा प्रोडक्ट इनिशियल स्टेज में मार्केट में आता है और कैसे रिमूव होता है, इसी को क्या कहा गया है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब हम देखें इसके अंदर स्टेजेस को, तो सबसे पहले है हमारे पास इसमें डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन स्टेज। यहाँ पे क्या हेल्प करती हैं ये स्टेजेस? ये हेल्प करती हैं हम किस तरीके से अपने बिजनेस को, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें, अपनी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड कर सकें, साथ ही साथ अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है उनको कैसे हम अपग्रेड कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्टेजेस की अगर हम यहाँ बात करें तो इनिशियल स्टेज है हमारे पास इंट्रोडक्शन स्टेज। इंट्रोडक्शन स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है हो रहा है, प्रोडक्ट को हम डिस्कवर करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट और सिग्नल गैदर करते हैं कि कहाँ से हमारे को किस जगह पे अपना किस तरीके का प्रोडक्ट उतारना है, उसके हिसाब से हम अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेज है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉलिश किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, उस तरीके से क्या करा जाता है, बेचने की स्ट्रेटेजी बनाई जाती है कि हम एकदम से अपवर्ड की डायरेक्शन में चले जाते हैं। यानी अब हमारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है, उसकी रिलायबिलिटी बन गई है, ऑनबोर्डिंग हो गई है, यानी वो एक तरीके से अपनी उड़ान भरने को तैयार हो गया है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, अब इस तरीके से बिक रहा है कि बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, पहचानते हैं और उसको ख़रीदना भी चाहते हैं। देन एक ऐसी स्टेज आती है जहाँ पर हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर चुके हैं, अब उनको पता है इससे क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, और इसके नुकसान को देखते हुए लोग उसको कम यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ चला जाता है। सनसेटिंग या फिर सिंप्लीफिकेशन, इस तरीके के वर्ड्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं डिक्लाइनिंग स्टेज में, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा जब पैसे कमाने थे वो कमा चुका है, अब इस तरीके से वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मार्केट से रिमूव होना शुरू। नेक्स्ट अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज को ध्यान से देखें तो हमने देखा था यहाँ पे प्रोडक्ट क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है इनटू द मार्केट प्लेस फॉर द फर्स्ट टाइम। जब हमने हमारा प्रोडक्ट उतारा है मार्केट में फर्स्ट टाइम, तो उस स्टेज को क्या कहा गया है, इंट्रोडक्शन स्टेज। नेक्स्ट अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सेल्स क्या होती है, इनिशियली लो होती हैं, और प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या होती है, हाई होती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हैवी होती है क्योंकि यहाँ एडवर्टाइजमेंट के एक्सपेंसेस आते हैं और ब्रांड बिल्डिंग की अवेयरनेस के लिए भी हमारे को काम करना पड़ता है। फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट टिपिकली नेगेटिव होता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और हमारी जो इनकम है, यानी जो हमारे प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो कम बिकते हैं उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कस्टमर क्या करता है, अपना हमारा जो प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्ट द प्रोडक्ट एंड पब्लिक अवेयरनेस स्प्रेड हो जाती है रैपिडली। यानी उस प्रोडक्ट की हमारी क्या हो गई है, एक तरीके से पब्लिसिटी हो चुकी है, उस प्रोडक्ट को अब सब जानते हैं और ख़रीदते भी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सेल इंक्रीज़ होती है यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा एकदम अपने धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। प्रोडक्शन कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ड्रॉप हो जाती है, क्यों ड्रॉप हो जाती है, इकनॉमीज़ ऑफ स्केल की वजह से। इकनॉमीज़ ऑफ स्केल मतलब कि हम ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए हमारे को कॉस्ट क्या पड़ रही है, कम पड़ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो प्रॉफिट इंक्रीज होता है सिग्निफिकेंटली। यहाँ पे जो सक्सेस है यूजुअली अट्रैक्ट्स कॉम्पिटिटर्स, तो यहाँ पे कॉम्पिटिटर्स को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बिक रहा है तो बाकी के जो प्रोडक्ट अपने उतारना चाहते हैं कंपनीज, वो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। मैच्योरिटी स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ सिनेरियो क्या रहता है कि जो प्रोडक्ट है वो अपने पीक पर है, विच इज़ द पीक ऑफ इट्स मार्केट पेनिट्रेशन, यानी वो मार्केट में एकदम अपने हाई जो प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर सकता था उस स्टेज पे पहुँच चुका है। और अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सेल्स क्या होती है,
सेल्स ग्रोथ फ्लैटेंस, यानी कि जो सेल्स का ग्रोइंग का लेवल था वो अब थोड़ा फ्लैट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, प्रोडक्ट को सब जानते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें पता है कि फ़ायदे भी हैं नुकसान भी है। तो यहाँ पे कुछ लोग यूज़ करना कंटिन्यू रखते हैं, कुछ लोग यूज़ करना छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल। दिस इज़ यूजुअली द मोस्ट प्रॉफिटेबल फेज, बट हाई कंपटीशन रिक्वायर्स कंटिन्यू मार्केटिंग डिफेंस। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत सारा क्या देखता है, कंपटीशन देखता है, तो इस लेवल पे उसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है कि हम मार्केटिंग के ऊपर नज़र रखें अपनी, कि हमारा प्रोडक्ट कहीं पीछे ना छूट जाए, ठीक है, इसलिए हमें उसकी मार्केटिंग करते रहना, एडवर्टाइजमेंट करते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारे पास डिक्लाइनिंग स्टेज। अगर इस स्टेज की अगर हम बात करें तो यहाँ प्रोडक्ट क्या करता है, अपना जो कस्टमर्स हैं उनको लूज़ करने लगता है, लूजेस इट्स अपील ओवर टाइम। यहाँ पे जो लोग इसको ख़रीदना चाहते थे वो अब नहीं ख़रीदना चाहते, क्योंकि उन्हें इसके फ़ायदे भी पता है, नुकसान भी पता है, या फिर वो लोग बोर हो चुके हैं उस प्रोडक्ट से, तो वो उससे हटना चाहते हैं, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो यहाँ जो सेल्स है वो शार्पली ड्रॉप हो जाती है, बिल्कुल एकदम घट जाती है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया है, मार्केट सेचुरेशन चेंज हो गई है, या फिर कोई न्यू प्रोडक्ट ऐसा आ गया है जिसने उस प्रोडक्ट की जगह ले ली है, ठीक। नेक्स्ट अगर फाइनेंशियल की बात करें तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, यहाँ पे श्रिंक हो जाता है, प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, इतना कम हो जाता है कि हमारे को ये प्रोडक्ट बंद करना पड़ता है बनाने के लिए, और कंपनी को बहुत ज़्यादा क्योंकि लॉस झेलना। नेक्स्ट अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हमने देखा एक एसेंशियल रोड मैप है, जो बिजनेसेस को ये रिमाइंड करवाता है कि जो प्रोडक्ट है वो अपने जो मार्केट है उसके अंदर अब लीडर नहीं रहा, अब क्या हो गया, एक तरीके से बहुत पीछे रह गया है, और बाकी के प्रोडक्ट आगे जा रहे हैं, यानी उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। एवरी आइटम हैज़ अ लिमिट लाइफ स्पैन, यानी कि हर एक आइटम की एक लाइफ स्पैन होती है, जब हम उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और फिर एकदम से हम उसे छोड़ने भी लगते हैं। रिक्वायरिंग कंपनीज टू कंटिन्यूसली इनोवेट एंड अडेप्ट। अब इस वजह से कंपनीज को क्या करते रहना पड़ता है, एक इनोवेटिव आइडियाज़ को लाते रहना पड़ता है, और उन चीज़ों को अडेप्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट को ज़िंदा रखना पड़ता है। जहाँ पे आपका प्रोडक्ट में चेंज लाना छूटा, वहाँ पे ही कंपनी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। By accurately identifying which stage a product is in, a business can make smart proactive decision। अपने प्रोडक्ट को देखते हुए कि वो किस स्टेज में है, उस तरीके का डिसीजन हम ले सकते हैं। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ड्यूरिंग पीक मैच्योरिटी, जब हमारा बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी पे चल रहा है तो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। और अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करें तो हम कब कर सकते हैं, जब हमारा प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज पर है। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट और री इन्वेस्टिंग रिवेन्यू, यानी हम रिसर्च और डेवलपमेंट कब करवाएं, जब हम हमारा प्रोडक्ट बिल्कुल लॉन्च कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हमारे मार्केट के बारे में, ठीक है। था हमारा टॉपिक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।